आप सभी संत समाज को साहेब सतनाम। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 7 सिद्धांतों एवं 42 उपदेशों का आर्थिक फायदे विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। आखिर सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांत एवं 42 उपदेश समाज के आर्थिक संपन्नता को, आर्थिक विकास को, आर्थिक उन्नति को कैसे प्रभावित करता है और उनके कौन कौन से उपदेश आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में सहायक है। हम किस उपदेश को धारण करें जिससे आर्थिक संपन्नता आए और ऐसे कौन कौन सी बुराई है समाज का जिसे छोड़े जो आर्थिक विकास में बहुत ही बाधक है। तो ऐसे में कुछ सदगुरु घासीदास बाबा जी के उपदेशों में से कुछ उपदेशों को बताना चाहता हूं जो समाज को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। आखिर 1881 में सतनामी समाज में 362 मार्ग गुजार थे। इतना संपन्न था। उसके पहले और कितना रहे होंगे वो पता नहीं, लेकिन गजेटियर में 362 मार्ग गुजार लिखा है। आखिर आर्थिक रूप से हम कैसे पिछड़ गए जब इतने मार्ग गुजार थे, तो बल्कि और आगे बढ़ना था। तो इनके कुछ कारणों को बताना चाहता हूं कि हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए कौन कौन से उपदेशों को आचरण में नहीं उतारे, जिसके कारण हमारा जितना आर्थिक विकास होना था उतना नहीं हो पाया। इसी में से पहला उपदेश है सदगुरु घासीदास बाबा जी का, नशा सेवन झैन करो। यह उपदेश आज सतनामी समाज के 90% लोग इस उपदेश को आचरण में नहीं उतार पाए हैं और यही उपदेश नशा सेवन झैन कर सबसे बड़ा कारण है सतनामी समाज का आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होने का। क्यों? नशा सेवन से, सबसे पहली बात, नशा सेवन करने में अर्थात शराब पीने में कई लोग आदत बना ली है, रोज पीते हैं, बहुत सारा पैसा पीने में खर्च कर देते हैं और पीने के बाद हमारा लीवर, किडनी, फेफड़ा खराब होता है, कई प्रकार के रोग होता है। फिर उस रोग के निदान में, उपचार में बहुत सा खेत बीत जाते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि नशा पान जो सदगुरु घासीदास बाबा जी उपदेश दिए, नशा सेवन झैन कर रहा, इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा उपदेश है, पर स्त्रीला माता समान समझो। पहले बुजुर्ग लोग के कहावत बोलते हैं कि सतनामी के माल गुजारी और गौटुयई सिराग अयासी और 2 बीवी 3 बीवी बनाए के चक्कर में। बहुत ही ज्यादा यह बुरा चीज है। यह दोनों के लिए है, स्त्री और पुरुष के लिए। लेकिन हमारे पिछड़ेपन होने का, आर्थिक विकास नहीं करने में इसका भी बहुत बड़ा कारण है। कई लोग तो पूरा अपने खेत खार बेच दिए हैं यही इसी बेविचारी के चक्कर में। कई पूंजी को खत्म कर दिए, दूसरे के पीछे उड़ा दिए। तो इस बुराई से बचना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा है, मेहनत की रोटी सुख के आधार आए। तीसरा उपदेश है, मेहनत की रोटी है सुख के आधार आए। अर्थात बैठ बेगारी नहीं करना है, मेहनत करके खाना है। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे हो गए हैं, 6 महीना कमाएंगे और 6 महीना बैठ के खाएंगे, तो कहां से विकास होगा। 7 दिन में 4 दिन, 6 दिन कमाए और 6 दिन कमाए हुए को 1 दिन में उड़ा देते हैं।
अरे भैया, मेहनत के रोटी, मेहनत के पैसा की इज्जत करो, उसका सम्मान करो, उसको सही चीज में लगाओगे तब आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम मजदूर हैं और ऐसे उड़ाएंगे तो हमारा बेटा भी मजदूरी करेगा, फिर उसको अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। यह भी बहुत बड़ा कारण है सतनामियों का आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होने का। और चौथा है, झगड़ा के जड़ नहीं हुए, ओखी के खोखी होते। सबसे बड़ा कारण यह भी है, झगड़ा के जड़ नहीं हुए, ओखी के खोखी होते। इतना गुस्सा, इतना क्रोध होता है कि थोड़े से बात में लड़ाई झगड़ा हो जाना, थोड़ा भी सोच समझ बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, बस किसी ने गाली दिया तो मार दी, किसी ने कुछ कहा तो सतनामी को ऐसे बोलने वाले कौन होता है रे, मार दिए। फिर कोर्ट कचहरी में, थाना में पैसा दो, फिर कोर्ट कचहरी में जीवन भर पिसाते रहो, पेशी पेशी पेशी, पूरा जीवन, पूरा धन दौलत, पूरा खेत खान पेशी लड़ने में चला जा रहा है सतनामियों का। तो भैया, इस उपदेश को आचरण में उतारो कि झगड़ा के जड़ ही ओखी के खोखी होते, अर्थात झगड़ा से दूर रहो। और बहुत से समाज में पहले गांव में न्याय होता है, तब कोर्ट कचहरी जाते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। हर चीज में कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर में मत पड़ो भैया, हो है नहीं। बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है सतनामी समाज का ये झगड़ा के कारण। और उसके बाद है, धर्म कर्म के नाम में दान दाओ न लाओ। धर्म कर्म के नाम में दान दाओ न लाओ, अर्थात बहुत से लोग अभी ऐसे अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, घर बंधन में 50,000 1 लाख दे रहे हैं। किसी ने कह दिया वो जेठौन ने बच्चा हुआ है तो वो लगा है, मूल नक्षत्र लगा है तो उसको तोड़वाने में कई रुपए खर्च कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि आपके पिताजी खत्म हुए हैं, अब इतना इतना दान दो तब वो मुक्त होंगे। अभी भी सतनामी समाज में ऐसे ही है कि सदगुरु घासीदास बाबा जी के उपदेश संदेशों को आचरण में नहीं उतार रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा पैसा ऐसे चला जा रहा है। और उसके बाद है, सातवां ये है, जुआ चोरी ला दूर रही। जुआ, सट्टा, मैं खुद देखा हूं मेरे गांव में कि 50-60 एकड़ खेत था, जुआ और सट्टा के चक्कर में सबको बेच दिए। और ये बहुत बड़ा बुरा ही केवल मेरे गांव की नहीं, अधिकांश सतनामी समाज के गांव का यही हाल है, जुआ और चोरी में सब पैसे को फूंक दे रहे हैं। तो इस बुराई से बचना जरूरी है। सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए इन उपदेश को आचरण में उतारना जरूरी है। जब जुआ चोरी से दूर रहने के लिए बोले तो हम जुआ ही क्यों खेले। और उसके बाद है, आठवां, धन ला उड़ाओ झई बने काम में लगाओ। धन ला उड़ाओ झई बने काम में लगाओ, अर्थात सतनामी समाज पिछड़ेपन होने का, आर्थिक रूप से पिछड़े होने के यह भी एक कारण है कि हम लोग दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। छठी में दिखावा, लड़की वाले लड़का को देखने आए हैं, उसमें दिखावा। 18 दिसंबर जयंती मना रहे हैं तो उसमें दिखावा, सगाई कर रहे हैं उसमें दिखावा, शादी में दिखावा। जितना हैसियत है, जितना पैसा वाले उतना ही खर्च करें, इतना भी दिखावा मत करो कि अगले 10 साल उस लागत को छूटने में लगे। दहेज देने चक्कर में ऐसे भी ये मत कर दो कि खेत को, घर को गिरवी करना पड़े, ऐसे भी शादी मत करो, ऐसे भी दिखावा कोई काम का नहीं है। तो धन उड़ाओ झेल बने काम में लगाओ, अपने विकास में लगाओ। और उसके बाद है, खान पान ला सादा रखे हो। खान पान ला सादा रखे हो, अर्थात सतनामी समाज के एक खान पान को सादा रखने के लिए बोले हैं। और खान पान अर्थात खाने में मांसाहार नहीं करना है, और पान अर्थात होता है नशा सेवन नहीं करना है। लेकिन इसको
90% सतनामी अभी भी आचरण में नहीं उतारे हैं, खान पान को सादा नहीं रखे। और इसी के कारण कई लोग तो ऐसे हफ्ता में 2 बार मुर्गा मटन खाना ही खाना है, चाहे घर में पैसा रहे या न रहे। और शराब, कोई मेहमान आए और अगर उसको शराब नहीं पिलाए तो अच्छा से मेहमानी नहीं किए हैं बोलते, अरे कुछ नहीं है बोलते, चाहे खीर पूरी जितना भी खिला लो। ये ऐसे बुराइयों को दूर करना जरूरी है। खान पान को सादा रखना है। कई लोग 1000 कमा रहे हैं तो उसका 600-700 तो पीने में बर्बाद कर दे रहे हैं। कमाना कम और शराब में उड़ाना ज्यादा, यह सबसे बड़ा वजह है सतनामी समाज का और सभी संत समाज का। तो सदगुरु घासीदास बाबा जी के इन उपदेशों को आचरण में उतारो, तभी हम लोग वह पैसा बचेगा। सदगुरु घासीदास बाबा जी के उपदेशों संदेशों को अपनाने से, आचरण में उतारने से हम पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन जो कमा रहे हैं उसे हम बचा सकते हैं। बचाने में यह संदेश उपदेश, सिद्धांत उपदेश बहुत सहायक है। अगर आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से विकास करना है समाज का, तो सबसे ज्यादा इन्हीं उपदेशों का, जो जो हमारे आर्थिक रूप से विपन्नता का कारण है, पिछड़ेपन का कारण, उन्हें दूर करना जरूरी है। हम लोग जितना भी पंथी नाच ले, कथावाचक करें, लेकिन समाज में सुधार नहीं आएगा जब तक इन उपदेशों को आप आचरण में नहीं उतारोगे। तो संत समाज से मैं यही निवेदन करता हूं कि सदगुरु घासीदास बाबा जी के इन सिद्धांतों उपदेशों को आचरण में उतारें और पैसा को उड़ाए नहीं बल्कि सही काम में लगाए, व्यापार व्यवसाय में लगाए, शिक्षा में लगाए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाए, न कि मनमोहा शराब नशापान मांसाहार में खत्म करे, जुआ चोरी में खत्म करे, व्यभिचार में खत्म करे। साहेब सतनाम।